जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? 5 जून को। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। गूफी पेंटल जी का निधन हो गया, ये अभिनेता थे। लेवेंडर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। NIRF रैंकिंग 2023 में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? 14 पर। वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? UAE। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिडाद और टोबैगो के हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में रैकिट ने अपने पहले डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये है उत्तराखंड में। रैकिट ने डेटॉल बनेगा स्वस्थ भारत अभियान के तहत डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल का उद्घाटन उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों को जलवायु लचीले समुदायों के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करना। अब हालिया खबर देख लेते हैं। कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ बनेगा? ये उत्तराखंड में। CDAC ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए? IIT रुड़की में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देवस्थल उत्तराखंड में। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस स्थापित की जाएगी कहाँ? तो गढ़वाल उत्तराखंड में। अब जानते हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख योजनाओं को। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, घसियारी कल्याण योजना, ए हेल्प कार्यक्रम, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये सभी योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऋषिकेश उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। गठन कब हुआ उत्तराखंड का? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? देहरादून और गरसैन। देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गरसैन ग्रीष्मकालीन राजधानी। मुख्य भाषाएं हिंदी, गढ़वाली और कुमायूनी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70। तो ये रहा उत्तराखंड का मैप और भारत में ये अवस्थिति है। अब जानते हैं उत्तराखंड किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है। तो उत्तराखंड, तो ये मैप में उत्तराखंड रहा। उत्तर में तिब्बत, यहाँ तिब्बत के साथ सीमा साझा करती है। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, ये दक्षिण में उत्तर प्रदेश रहा। पूर्व में नेपाल, ये नेपाल। और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को रूसी भाषा दिवस मनाया गया? ये 6 जून को। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है? ये है जर्मनी।
वर्तमान में जर्मनी में यूरो में गिरावट के कारण आर्थिक मंदी आया है। अब यूरो क्या है, वहाँ की मुद्रा है। अब हालिया खबर देख लेते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप कहाँ दिखा है? अमेरिका में। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश कौन सा बना है? भारत। 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2023 में सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। अमेरिकी चिप मेकर कंपनी माइक्रोन के प्रोडक्ट के उपयोग पर कौन सा देश प्रतिबंध लगाया है? तो ये चीन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड यानी जो कि खुदरा कंपनी है, ये ने किसे अपने रैंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है स्मृति मंधना जी को, जो कि क्रिकेटर हैं। अब देख लेते हैं हाल में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर को। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित है? ये है स्वीडन से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कथकली डांस थिएटर विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन माइम नामक पुस्तक का विमोचन कौन किए हैं? तो ये है के गोपाल कृष्णन। ये पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा मेकेदातु परियोजना किस राज्य में है? ये कर्नाटका में है। मेकेदातु परियोजना का निर्माण कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर की जाएगी। ये कावेरी नदी। अब हालिया खबर देख लेते हैं। बलराम हाथी का निधन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कर्नाटक में है। भारत का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो IISc परिसर बेंगलुरु में। घटियाना द्विवर्ण केकरे की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो कर्नाटका में। अब कर्नाटक के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य देख लेते हैं। भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। कर्नाटक सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, विद्या निधि योजना, काशी यात्रा योजना, विनय समरस्य योजना, सांस सामाजिक जागरूकता अभियान, जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना। ये सभी योजनाएं कर्नाटक सरकार द्वारा चलाए गए हैं। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में कि इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु। मुख्य भाषा कन्नड़। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28। राज्यसभा सीटें 12 और विधानसभा सीटें 234। ये रहा कर्नाटक। और भारत में ये स्थिति है कर्नाटक की। अब जानते हैं ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है। तो ये रहा कर्नाटक। उत्तर में महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र, और दक्षिण में केरल। उत्तर पश्चिम में गोवा, ये छोटा सा गोवा है यहाँ पर, और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु। पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और पश्चिम में अरब सागर, ये अरब सागर है। यानी कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लगती है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्दृष्टि नामक एक नए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का अनावरण किया गया है आरबीआई के द्वारा। अंतर्दृष्टि का उद्देश्य क्या है? मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना और प्रासंगिक डाटा को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति को ट्रैक करना। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ वर्तमान में? मुंबई, और पहले कोलकाता थी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। ये 14वें क्रम के हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ। संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन आईआईटी बीएचयू परिसर वाराणसी में हुआ है। तो इसमें विजेता कौन बने हैं शीर्ष पर? यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि 69 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में शीर्ष पर कौन से कॉलेज रहे थे? तो जैन यूनिवर्सिटी, ये कर्नाटक की है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब हालिया खबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गैस्पोडिनोव को। रॉयल कंपनी ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 सलमान रश्दी को मिला है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। भारत गौरव सम्मान 2023 डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किनको मिला है? ये जयंत विष्णु नार्लिकर को। पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये पत्रिका की कंपनी है। अब जानते हैं सूरीनाम के बारे में। मैप में ये रहा सूरीनाम। राजधानी पराम्बीरिबो, मुद्रा डॉलर, मुख्य भाषा डच, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में द हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? यह है निर्मला लक्ष्मण को। पिक्चर में देख रहे हैं इनको। द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निर्मला लक्ष्मण का 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किनका स्थान लेंगे ये? तो ये मालिनी पार्थसारथी का। द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। यह एक मीडिया कंपनी है जो द हिंदू जैसे दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। मुख्यालय चेन्नई है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा। सेल के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश। यूको बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अश्वनी कुमार। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजय वर्मा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में चक्रवात बिपारजॉय कहाँ आने की संभावना है? तो ये है अरब सागर में। चक्रवात
बिपारजॉय का नामकरण कौन सा देश किए हैं? तो ये बांग्लादेश। उत्तरी हिंद महासागर में आए चक्रवात और उनके नामकरण करता देश को देख लेते हैं। निसर्ग का नामकरण कौन किए? बांग्लादेश। गति का भारत द्वारा। गुलाब का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया। आकाश का नामकरण श्रीलंका के द्वारा। फाउनी म्यांमार के द्वारा। वायु थाईलैंड के द्वारा। हिडिम्बा अफगानिस्तान के द्वारा। और तोकते चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। जय हिंद।